सबसे पहली बात, ये जो स्टेटमेंट दिया जो एमएलए है, वो कौन सी पार्टी का एमएलए बोल के थोड़ा आप दूरबीन डाल के ढूंढना है थोड़ा। एक तो बीजेपी में भी नहीं है, बीजेपी से उसको एक्सपेल किए हैं, कांग्रेस में भी नहीं है, जेडीएस में भी नहीं है, तो कौन सी पार्टी का एमएलए ने। तो ये हमारे इलाके में एक बात बोलते हैं, ये दर बदर पिलने वाले जो दीवाने जिसे बोलते हैं, जिसका घर भी नहीं ठिकाना बनी, उनके मुंह में ऐसे ही बातें निकलना है। इसके बातों को ज्यादा आप हाइप करने की जरूरत नहीं, उसे बकने दो, जो भी बकना है बकने दो। आज कर्नाटक के लोग अवेयर हो गए हैं, ऐसे भड़काऊ बातों में वो नहीं आएंगे। एक्चुअली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर पूरे मजहब के लोग आते हैं, तो वहां पर हर कोई प्यार मोहब्बत के साथ एजुकेशन हासिल करने के लिए आते हैं। कोई भगवा शाल डालने के, कोई दूसरी शाल डालने का इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसलिए मेरा सवाल यह है, कांग्रेस हुकूमत क्या कर रही है। कांग्रेस हुकूमत ऐसे जो हेट स्पीचेस करने वालों के ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे बोल के वादा करके आए थे ना, 3 साल में ऐसे कितने लोगों के ऊपर आप कार्रवाई करें। ये सिर्फ अभी बात नहीं कर रहा है, ये खुद सीएम सिद्धरामैया के ऊपर भी सिंगुलर में बात किया है। इनको दम नहीं है, इनको हिम्मत नहीं है, ऐसे लोगों के हाथ में हम इख्तियार दे के बैठे हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है, ऐसे ढकोसले बातों में कोई भी मत जाओ। हमें सब, ये इंडिया जमहूरी मुल्क है, हर किसी को यहाँ पर उनके मजहबी एतबार से उनको जाने का, उनको पहनने का, उनको खाने का, उनको रहने का हक है। अपने अपने मजहबी एतबार से जो भी आपके कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके जो ट्रेडिशनल जो रिचुअल्स हैं, उसको इख्तियार करो। क्योंकि हुकूमत में ऑलरेडी अच्छा सर्कुलर आ गया है, 3 साल बाद कम से कम। अभी ऐसे लोगों के पीछे मत जाओ, यही बोलना चाहता हूँ। एक ही है, तो बोल मैं ये करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, कैसे आप बात करते हैं, तो कैसे ये कह ये कांग्रेस में, और ये तो उच्चाटित में बीजेपी में, तो कैसी मीडिया राजनीति कर रहा है। कोई मैं बोले, कन्नड़ा में एक कहावत है, नानु हुड़तंग मारते नीन अत्तंग मारू को, मैच मारने का, मैच बोलने का रो बोल के। तो कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी की जब हुकूमत थी, यही सिद्धरामैया के खास 17 एमएलए बॉम्बे के रिसॉर्ट में जाकर गाय और भैंस जैसा बेचते हैं ना मार्केट में, 50-50 करोड़ में बिककर बीजेपी की हुकूमत को लाए। तो आज इन्हों बोल रहे हैं कि नहीं, एसडीपी बीजेपी की बी टीम है, उनकी ए टीम है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये जो इनका इंटरनल जो एडजस्टमेंट है, ये लोगों को मालूम नहीं होता क्या। बिल्ली आंख मूंछ के दूध पी को दुनिया को पता नहीं चलता क्या। ये पूरा इनका इंटरनल एडजस्टमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। कांग्रेस के लीडर, क्या नाम उसका, खुद स्टेटमेंट दिया है, कांग्रेस में आरएसएस की मेंटालिटी रखने वाले एमएलए हैं बोल के। तो इनका पूरा मिली जुली भगत है। तो हमारी मजबूरी यह है कि हम इन लोगों की जो असली जो इनका अंदर है, इसको समझ नहीं सक रहे। लेकिन एसडीपी समझ चुकी है, एसडीपी इसके बारे में आगाह करते हुए आ रही है। ऐसा अगर चलता रहा तो लोगों के इश्यू सॉल्व नहीं होंगे, इनके इश्यू सॉल्व हो सकते हैं। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये पूरे अंदर में इनका झंडा अलग है, एजेंडा एक ही है, एजेंडा एक ही है। कांग्रेस अगर सेक्युलर होती तो अव्वल फुर्सत में 2B रिजर्वेशन को रिस्टोर करना था। हिजाब के ऊपर पाबंदी विड्रा करने 3 साल नहीं लगना था इनको। दावणगेरे का बाई इलेक्शन आना जरूरी नहीं था, लेकिन अभी दावणगेरे का बाई इलेक्शन के बाद ये जागी है। तो ये अंदर पूरे एक ही हैं। तो क्या करें, हमारी मजबूरी है, दूसरा ऑप्शन नहीं था। इनके पीछे गई कम्युनिटी, एक मौका दे के देखेंगे, कुछ करेंगे। अभी कम्युनिटी जाग चुकी है। 28 के इलेक्शन में ये दोहराया नहीं जाएगा। ये 28 के इलेक्शन में एक नया बदलाव आने वाला। सर, हिजाब जो है मुस्लिम महिलाओं का एक लिबास है, तो जो है मुस्लिम महिलाओं को जो है पर्दा करने का भी हुक्म है, तो सब छोड़कर जो है बार हिजाब पर ही आती है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। ये बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है। एक्चुअली आप हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल, उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कभी भी वो घूंघट डाल के ही रहती है। वो मुस्लिम तो नहीं है, हर कम्युनिटी वाले। आप इधर बीजापुर नहीं, थोड़ा राजस्थान ये साइड जाओ, जो सेठ कम्युनिटी जिसे बोलते हैं, उन्होंने हिजाब से बढ़कर फुल पर्दा करते हैं। मारवाड़ी ये भी कोई मुसलमान नहीं है। ये हर मजहब में है, पर्दा करो, औरत और मर्द में डिफरेंस, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि इससे नहुसतें फैलती हैं। ये अच्छी सोच रखकर हमारे मजहब में 1400 साल पहले ही हमारे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ने ये
हमें इंडिकेशन दिया था, लेकिन लोग समझ रहे नहीं। आज जो रेप चल रहे हैं ना, ये जो आज जो ये बच्चों के ऊपर जो रेप्स के इश्यू हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये नंगा नाच, ये जो बोलते हैं फिल्म आ रहे हैं, सीरियल आ रहे हैं, ये सब देखकर, तो इससे बचने के लिए हिजाब है। ये सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं बोल रहा मैं, लेकिन इसको टारगेट करके मुसलमान बच्चियां एजुकेटेड नहीं होना बोल के कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे छुपी हुई है। आजकल देख रहे हैं आप, मुसलमान बच्चियां बहुत टैलेंटेड हो रहे हैं, बहुत IAS आ रहे हैं, IPS आ रहे हैं, बहुत टैलेंटेड हो रहे हैं। इनको रोकने के लिए ये लाया गया है, बस, इसमें दूसरा कुछ नहीं, इसमें पॉलिटिक्स छुपी हुई है। ट्रेडिशनल चलते हुए आया है, आज नहीं, 1740 साल से भी एक ट्रेडिशनल। अगर कोई बकरा देने की इस्तिताअत है तो वो बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी बकरे को ही जाएगा। चंद ऐसे भी लोग हैं कुर्बानी देना चाहते हैं, लेकिन माली हालत उतनी नहीं है, क्योंकि गाय जब आती है तो 7 लोगों की कुर्बानी दे सकते हैं, तो इसलिए एक ऑप्शन है, तो 7 फ्रेंड्स मिलकर या 7 लोग मिलकर उसमें शेयर के जरिए से दे सकते हैं, इसलिए वहां पर जा रहे हैं। अभी वो कम हो गया, अभी ज्यादा उसके पीछे नहीं जा रहा है, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल क्या है, ये पुनीत केरेहल्ली को कौन राइट्स दिए भाई? इन्हें एक मर्डरर है, इसे कौन वो इख्तियार दिए, ये सवाल है। ये जेल में रहने वालों को मार्केट में लाके छोड़कर ये जा रहा है ना, तो इसका सवाल करना है हमें हुकूमत से। तो ये है सवाल असल में। हाँ, मुसलमान कम्युनिटी को ऑप्शंस हैं भाई, वो जो फार्मर्स हैं, आज मैं वीडियो देख रहा था, कल एक वीडियो आया, रो रहा है बैठकर, मेरी बीबी को हॉस्पिटल लेके जाने मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे जानवर खरीदने वाले नहीं हैं, आओ बजरंग दल वाले बोल के उनको न्योता दे रहा है। उनकी हालात देखो भाई, हमारा तो कैसा भी गुजराना हो जाएगा, हमें बैल ही कोई होना जरूरी नहीं है, फल्ली बेचकर भी कोई बिजनेस कर ले सकता है, कोई आइसक्रीम बेचकर भी बिजनेस कर ले सकता है, तो हमें बैल का बिजनेस ही करना नहीं है। तो उनकी हालत सोचो। कर्नाटक में अगर एक जो आप कल्टीवेशन के लिए जो जरूरी नहीं है वैसे बैल को पालना है, तो दिन को 200 रुपए का उसको घास डालना है। आज हमारे बच्चों को 10 रुपए 20 रुपए का चॉकलेट दिखाने पैसे नहीं बाप के साथ, बैल पालने उन्हें पैसे कहां से लाएंगे? इसलिए मैं रिक्वेस्ट किया, अगर आपको फार्मर्स आके बेचेंगे तो ये खरीदेंगे ना, कसाई मुसलमान जाके, उन्हें लाके नहीं बेचना बोले तो क्या करो, 1 किलो गोबर को 5000 रुपए रेट फिक्स करो, मार्केट ओपन मार्केट करो। उन्हें बैल ला के बेचेंगे नहीं, गोबर ला के बेचते हैं, बजरंग दल वाले खरीदो, बीजेपी वाले खरीदो, तो बैल बेचने भी नहीं आएंगे, खरीदने भी नहीं जाएंगे, खत्म। हो सकता है क्या है आपको दम? नहीं है, ये नहीं करते। SIR का सेकंड फेज कर्नाटक में भी स्टेट में लागू होने वाला, तीनों फेज के भी डेट भी डिक्लेयर हुए हैं। अगर ऐसा माहौल जैसा कि आसाम में हुआ और बंगाल में हुआ, जिस तरह से वहाँ पर SIR लाकर वोट को काटा गया और काफ़ी दिक्कत हुई कम्युनिटी को, ऐसे ही हालात यहाँ पैदा होंगे तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किस तरह के इक़दाम करें? देखिए, सबसे पहली बात, SIR के बारे में SDP आज बात नहीं कर रही। दूसरे लोग आज जागे होंगे, सोए थे उन्होंने गर्म बेडशीट ओढ़कर, लेकिन 4 महीने पहले इसी बीजापुर में खुद मैं आया था कि मैपिंग का जो प्रोसेस चल रहा था, उसमें लोगों को जो परेशानियां आती हैं उसको कैसे रिजॉल्व करना बोल के हमें बूथ लेवल असिस्टेंट्स को अपॉइंट कर हम फील्ड में थे। इसलिए कल जो आने वाले परेशानियां हैं उससे क्या करना बोल के हमारे पास आज ही पैकेज रेडी है, ट्रेनिंग भी हम दे के रखे हैं। तो आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा खतरा है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे जो भी डाउन ट्रेडन कम्युनिटीज हैं, जो SC ST माइनॉरिटी OBC, यही टारगेटेड है इनका, तो इसलिए बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, SDP अकेला ये काम करे तो ये रिसॉल्व नहीं होता, सब मिल के काम करना पड़ेगा। हमें भी फील्ड में है, पूरे लोग फील्ड में उतरो, यही मैसेज हम देना चाह रहे हैं। और खतरे में बहुत सारे खतरात हैं इसमें। अब असम में 37 लाख वोटर्स को डाउटफुल वोटर्स में रखे, बहुत सारे लोग कोर्ट को गए, ट्रिब्यूनल को गए। आपको पता है ये 35 लाख में 135 लोगों को राइट्स दिए हैं, क्योंकि वो प्रोसेस ही वैसा है, हियरिंग प्रोसेस। तब तक इलेक्शन आ गया, खत्म हो गया। तो इनका मंसूबा क्या था, ये इलेक्शन में वोट नहीं करना, इतना ही मंसूबा था। कर्नाटक में भी एक रिपोर्ट आ गई, प्रजावाणी में एक आर्टिकल आया था, 5.5 करोड़ वोटर्स हैं कर्नाटक में इलेक्ट्रोल में, उसमें 2 करोड़ 1 लाख वोटर्स मैप नहीं हो रहे बोल के एक रिपोर्ट आई है। और एक पेपर में 1 करोड़ 1 लाख वोटर्स बोल के आई है।
अभी ये दोनों के दरमियान एक फाइन ट्यून करके इन्हें लेके जाके आंकड़ा खड़ाएंगे 1 या 2 के दरमियान। ये एक ट्रेलर है बस, ये आया जो रिपोर्ट। तो इसलिए कर्नाटक में बहुत बड़ा खतरा है मेरे ख्याल से। मिनिमम 1 करोड़ वोटर्स को ये डाउटफुल वोटर्स में डालेंगे, क्योंकि जो आंकड़े जो बता रहे हैं। इसलिए एसडीपी का मानना यह है, जिस गांव में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कम्युनिटी के या जो भी पार्टी के हैं, अपने गांव में एक भी वोट डिलीशन होने, डाउटफुल में जाने के लिए मत दियो। ये जो एनिमरेशन फॉर्म का जो प्रोसेस आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही टर्निंग पॉइंट है एसआईआर के मोड में। इसमें किस तरीके से फॉर्म फिल करना, किस तरीके से इसको सबमिशन करना, और क्या कॉलम में क्या राइट करना, कौन क्या डॉक्यूमेंट देना, ये सारे चीजें हमारे पास ऑलरेडी हम ट्रेनिंग करके बीएलएस को अपॉइंट करे हैं। आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे बीएलएस को कम्युनिकेट करो, हमारे लीडर्स को कम्युनिकेट करो, हम आपको कोऑर्डिनेट करने तैयार हैं। ये हमारा ऑलरेडी इसके बारे में इख्तियामात अपनाए।